हेलो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 140 तक। टॉपिक हमारा चल रहा है ये प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, इसमें ऑल ओवर जो हमारे क्वेश्चन हैं वो हैं 316। तो देखते हैं कितनी जल्दी हम इसको करा पाते हैं। कोशिश तो जल्दी करानी चाहिए आपके लिए। आ, तो हमारा आज का क्वेश्चन है 141। और जो आपको क्वेश्चन की पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, वो आपकी मर्जी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। 141 में कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति अपने माल को गुड्स को 20% के प्रॉफिट से क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। यानी मान लो कोई किसी के पास 1000 ग्राम की वस्तु थी, ठीक है, और वो कितने रुपए की थी? वो थी 1000 रुपए की। 1000 ग्राम की वस्तु थी 1000 रुपए की। तो उसने 20% उससे ऊपर उसको मार्क किया। तो कितना होगा ये? 1200। अब कहता है कि वो उसमें 1 किलो की जगह यानी 1000 ग्राम की जगह 800 का प्रयोग करता है, ठीक है। तो उसको ऑल ओवर कितना प्रॉफिट हुआ? ऑल ओवर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? देखो, तो कॉस्ट प्राइस तो इसका 800 ही हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट इसको कितने का हो गया? उसने 800 की चीज़ यानी 1200 में बेच दी। कहने का मतलब ये है 400 का प्रॉफिट हुआ। कितने पे? 800 पे गुना 100। ये हमारी प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी, ये आएगी 50%। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 50। 50% हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142। 142 में कह रहा है कि भाई एक दुकानदार टाइप ए प्रकार एक की निश्चित मात्रा में चाय 120 प्रति रुपये किलोग्राम से खरीदता है और टाइप 2 की 13 किलो चाय 145 रुपये के हिसाब से खरीदता है। यदि उसके मिक्सचर को वो 153 रुपये के हिसाब से बेचता है तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है। तो हमें टाइप 1 की कितनी मात्रा थी, कितने क्वांटिटी थी, वो हमें निकालनी है, ठीक है। मान लो 20% का प्रॉफिट था, तो क्या हो गया? 1/5। ये क्या हो गया हमारा? सीपी। और 6 क्या हो गया? एसपी। तो 6 की वैल्यू क्या दी है इसने? इसने दी है 6 की वैल्यू 153। जो उसने सेलिंग की है वो 153 रुपये के हिसाब से की है। अब 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 127.5। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे मिक्सचर का जो दो चाय मिलाई थी उसने, उसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखते हैं, ये होगी हमारी टाइप 1, ये होगी टाइप 2 चाय, टाइप 1 चाय, और टाइप 2 टी, टाइप 1 टी। तो इसमें इसको मान लिया हमने, कुछ भी मान लिया हमने, ए मान लिया हमने, चलो इसको, ठीक है। और इसको मान लिया, इसको कितने, ये कितने किलोग्राम है? ये 13 किलोग्राम। अब इसका प्राइस कितना था? इसका प्राइस था 125। और इसका प्राइस कितना है? 145, ठीक है। और बेचा कितने में इसने? इसने बेचा 127.5। हम मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला जो फॉर्मूला होता है वो इसमें यूज कर रहे हैं। एलिगेशन मेथड जो होता है, ये कितना हो गया हमारा? ये हो गया, ये आपका हो गया 17.5। ये आपका हो गया 17.5। और ये कितना हो गया आपका? 2.5, ठीक है। ये क्या रेशो बन गया? ये हो गया 7। इसको इससे कैंसिल किया, ये हो गया 1। तो इसकी वैल्यू क्या दी है? 1 की वैल्यू क्या दी हमें? 13। 1 की वैल्यू कितनी दी हमें? 13। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 सत्ते 91। यानी 8 ए कितने किलोग्राम होगी? ए हो गई 13 × 7 यानी 91। क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई हमारी? 13। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 7 × 13 91, 91 kg, ठीक है। एलिगेशन मेथड से हमने इसको निकाला है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143।
क्वेश्चन नंबर 143 में कह रहा है कि एक आर्टिकल का एमपी कितना था। आर्टिकल का एमपी था 1200। एमपी कितना था 1200। तो उसने दो डिस्काउंट दिए, एक 30% का, एक 40% का। या तो आप इसको डायरेक्ट निकाल लो, 30% पहले फिर 40%। ठीक है, या फिर इसमें डायरेक्ट अपना जो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला होता है वो निकाल लगा लो पहले। जैसे 30 + 70 ये कितना हो गया 70, और 4 × 12, 70 - 12 कितना हो गया, 70 - 12 हो गया आपका 58। 58% का उसने डिस्काउंट दिया। तो वो क्या हो गया हमारा, एसपी हो गया 42। ठीक है, 42। तो हम 1200 का 42% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 504। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला आपको हम बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। आपको इनको दो पहले तो दो जोड़ना है, फिर इनके जो मल्टीप्लाई आएगा उसको माइनस करना है। ठीक है, माइनस मतलब आपको ऐसे करना है, 30 + 40 -30 × 40 ÷ 100। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 58। ये क्या हो गया डिस्काउंट, ये हो गया डिस्काउंट। एमपी कितना हमारा 100, तो एसपी कितना हो जाएगा 42। 42 की वैल्यू हमें निकालनी थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144, एक व्यक्ति ने अपना पुराना लैपटॉप जो है 48 रुपये में बेचने की योजना बनाई। ठीक है, तो आपका एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 80%। योजना में उसको 20% का नुकसान हुआ, यानी हमारा जो सीपी था वो था 100। अब उसने लॉस में बेचा 20% के, तो वो कितना हो गया 80। ये क्या हो गया हमारा एसपी। ठीक है, एसपी की वैल्यू क्या दी हमें, एसपी की वैल्यू दी हमें 4800, विक्रय मूल्य की वैल्यू दी हमें 4800। तो 100 कितना हो जाएगा हमारा, सीपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6000। अब कहता है कि वो उस पर 15% का लाभ कमाना चाहता है, तो क्या कीमत होगी 15%, यानी 600, और 300 कितना हो गया 900, 6900 रुपये इसका ये हो गया एसपी, न्यू एसपी, नया विक्रय मूल्य। तो ये क्या हो जाएगा 6900 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 में कह रहा है कि मारिया ने एक भाई स्कूटर खरीदा और उसे 10% की हानि पर बेच दिया, यानी 26,000 का खरीदा था उसने, तो कितने में बेचा, 26,000 × 90%, 10% के लॉस पे बेचा। तो एसपी क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 23,400। ठीक है, तो अब इस 23,400 में उसने नया स्कूटर खरीद लिया। अब 23,400 में नया स्कूटर खरीदा और उसको बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे, यानी 120 × 100। तो ये कितने में बेचा उसने, ये बेचा 28, 4×2 = 0, 80। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एसपी, नए वाला। तो कहता है कि उसको कुल लाभ हानि कितना हुआ, उसको लाभ हानि कितना हुआ। तो तो उसका मेन एसपी कितना था, पुराना जो उसने खर्चा किया था वो था 26,000 रुपये। जो पहले उसका कॉस्ट प्राइस था वो था 26,000 रुपये, और अब कितना है ये 28,080। ठीक है, 28,080। तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा इस केस में, हमारा प्रॉफिट होगा अब 2,080। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140 से। क्वेश्चन, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 40,000। ठीक है, ये हमारा भी हो जाएगा अंकित मूल्य, ये हमारा आंसर होगा। अब कैसे निकाला था ये हमने, 6400/4 × 25। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। एक व्यक्ति विक्रय मूल्य पर लाभ जो है 20% अर्जित करता है, तो क्रय मूल्य पर उसका लाभ क्या होगा। मान लो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो क्या होगा 1/5 हमारी फ्रिक्शन हो जाएगी। ये क्या हुआ हमारा एसपी, ये कितना हुआ प्रॉफिट। ठीक है, ये कितना हुआ प्रॉफिट,
एक का प्रॉफिट है कितने पे, एस पी पे, तो हमारा सी पी कितना होगा, सी पी हो जाएगा 4, यानी एस पी माइनस प्रॉफिट क्या होता है हमारा, सी पी हो गया 4, प्रॉफिट कितना है 1, 1/4 गुना 100, ये क्या हो गया हमारा 25% हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148, 148 में कह रहा है कि विक्रय मूल्य का 7 गुना क्रय मूल्य के 8 गुना के बराबर है, यानी 7 SP इक्वल टू 8 CP, देन CP और SP का रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 7:8, ठीक है। ये हो गया 7:8, यानी एक का प्रॉफिट है कितने पे, 7 पे, एक का लाभ है क्रय मूल्य कितना हो गया 7 गुना 100, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है फ्रिक्शन की, 1/7 की, ये होती है हमारा 14.28, 14.28%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं 149। क्वेश्चन नंबर 149, 149 में कह रहा है कि भाई एक घड़ी 6,000 रुपये में खरीदी और जो 5500 रुपये में बेच दी, यानी कितने का लॉस हुआ उसको, हानि कितने की हुई 500 की, कितने पे 6,000 पे गुना 100, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हुआ 500 बटा 500 बटा, सॉरी ये इससे एक कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 50/6, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8×6 = 48, यानी 2/6 1/3, यानी 8.33, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150, 150 में कह रहा है कि भाई सीपी कितना हमारा 880 में एक वस्तु खरीदी, सीपी कितना हो गया 880, क्रय मूल्य कितना हुआ 880, और बेची कितने में 70% के लॉस पे, ओ सॉरी 30% के लॉस पे, 30% की हानि पे, तो हमारा क्या हो गया एसपी कितना हुआ 70%, तो 88,070 × 100, 880 का 70% हम निकाल देंगे, तो वो क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा 616, ठीक है। ये क्या होगा हमारा एसपी विक्रय मूल्य। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 में कह रहा है कि भाई 15% की छूट के बाद एक वस्तु को उसने 2,720 रुपये में बेचा, यानी 15% का डिस्काउंट दिया, तो एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा 2,720, हमें उसका अंकित मूल्य बताना है, एमपी हमें निकालना है, यानी 85% की वैल्यू क्या दी हमें 2720, 100 कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा हमारा 3200, ठीक है। ये क्या है हमारा एसपी दिया है लॉस के बाद और छूट के बाद, डिस्काउंट के बाद, तो 2720/85 × 100, तो ये क्या आएगा हमारा 3200, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152 में कह रहा है कि भाई 152 में क्या कहता है कि भाई एक मेज का विक्रय मूल्य जो एसपी का जो 20% है वो क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है, यानी 20% ऑफ 20% ऑफ एसपी इक्वल टू 1/5 ऑफ सीपी। ये कहता है कि 20% का विक्रय मूल्य सीपी के 1/5 के बराबर है, ठीक है। तो ये भी क्या है 1/5 ही है, 1/5 एस पी इक्वल टू 1/5 सी पी, ठीक है। तो ये क्या दोनों बराबर है, तो क्या हुआ प्रॉफिट हुआ इस केस में, ना लॉस हुआ, तो क्या होगा ये हमारा 0 हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153, 153 में कह रहा है कि भाई एक कार को 36% के लॉस पे बेचा गया, तो क्या हुआ 36% के लॉस पे बेचा, हमें उनका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी एस सी पी रेशो एस पी बताना है। मान लो उसका सी पी था 100, विक्रय मूल्य कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, वो कितना हो गया 100 माइनस 36, 100 माइनस 36 हो गया 64, 4 से कैंसिल करेंगे 25 इंटू और से 25 रेशो
16 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154, 154 में कह रहा है कि भाई जो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का यानी CSP और CP का रेशो दिया है 11:12। तो क्या हो गया हमारा, SP क्या हो गया 11 और CP कितना हो गया 12, यानी विक्रय मूल्य 11 लागत मूल्य 12। तो लॉस कितने का हुआ, एक का, कितने पे 12 पे गुना 100, 12 अट्ठे 96, 8 वाला आंसर हो जाएगा हमारा 8.33%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155, 480 रुपये का कॉस्ट प्राइस थी एक वस्तु की, क्रय मूल्य 30% का लाभ निकालना हमें उस पर। तो 480 गुना 30/100, ये कितना हो जाएगा हमारा 48 गुना 3, यानी 150 गुना 3 -6, यानी हो गया 144 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156, 156 में कह रहा है कि साइकिल का MP कितना है, अंकित मूल्य है 8800 रुपये। यदि 25% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, SP क्या होगा। मान लो उसका क्या कहते हैं, SP कितना हुआ डिस्काउंट देने के बाद, MP था मानो 100, डिस्काउंट देने के बाद उसका SP कितना हो गया 75। ठीक है, या 4 मान लो इसको, ये 4 मान लो, 3 मान लो। तो 3 की वैल्यू, 4 की वैल्यू क्या दी हमें 8800। ठीक है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 6600, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157, एक व्यक्ति 13 रुपये में 1 रुपये में 13 पेन खरीदता, 30% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने पेन बेचेगा, ये हमें निकालना है। अब देखो, तो एक पेन का CP कितना हो गया 1/13। 1 रुपये में कितने पेन खरीदता है, वो खरीदता है 13। तो एक पेन का CP कितना हुआ, वो हो गया 1/13। अब क्या कहता है कि वो 30% का लाभ कमाना चाहता है, तो 30% का लाभ कमाना चाहता है तो 1 रुपये में कितने पेन बेचेगा, वो बेचेगा 10 पेन। ठीक है, 1/13 गुना 13, 30% का लाभ कमाना चाहता है तो 1/13 गुना 130/100, 1/10, यानी 1 रुपये में वो कितने पेन बेचेगा 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158। एक वस्तु को 37.5% की हानि पर बेचा जाता है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु को 37.5% की हानि पर बेचा गया, उसका विक्रय मूल्य 100, क्रय मूल्य हमें निकालना है। 37.5% का जो फ्रिक्शन होता है, फ्रैक्शन कितना होता है, वो होता है 3/8। ठीक है, 3/8, यानी ये हमारा क्या है SP, ये क्या सॉरी CP, ये क्या हो गया लॉस। तो SP कितना हुआ, SP हुआ हमारा 5, CP माइनस लॉस, वो क्या होता है SP विक्रय मूल्य, और उसकी वैल्यू दी हमें 100। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू दी हमें 100, 8 की हमें निकालनी है, 8 की हो जाएगी हमारी 160, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 में कह रहा है कि भाई एक वस्तु को 20% के लाभ पर 844 में बेचा, यानी 120 कितना हुआ 840। तो 100 कितना हो गया हमारा, 100 हो गया हमारा, यानी CP हो गया, CP हो गया हमारा, CP हो गया हमारा 700। ठीक है, अब दिया उसने MP और CP का रेशो दिया है, वो दिया है 10:7। ठीक है, 7 की वैल्यू क्या है 700,
सीपी की वैल्यू क्या है क्रय मूल्य की 700, तो इसकी कितनी हो जाएगी 1000। इसकी वैल्यू कितनी होगी एमपी की अंकित मूल्य की कितनी हो गई 1000। ठीक है। तो अब कहता है कि उसका डिस्काउंट प्राइस बताना, हमें डिस्काउंट परसेंटेज बतानी है। बेची कितनी थी उसने 840 में, और जो उसका एमपी कितना था 1000, तो डिफरेंस कितने का है, डिस्काउंट कितने का है, ये हो गया आपका 160, और एमपी कितना था हमारा 1000। एमपी यानी अंकित मूल्य गुना 100, तो कितना परसेंटेज हो गया, ये हो गया हमारा 16%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 160। देखो भाई, इस क्वेश्चन नंबर 160 में कह रहा है कि भाई 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर हानि जो होती है 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर 5 गेंद के सीपी के बराबर होती है। तो एक वस्तु का एक गेंद का क्रय मूल्य सीपी बताना हमें। देखो उसमें सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा 720। ठीक है। तो 17 बोल थी, तो 17 बोलों का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 17 गुना सीपी, यानी एक बॉल का कॉस्ट प्राइस सीपी है, मान लिया हमने। तो 17 का कितना हो गया 17 सीपी। तो लॉस क्या होता है हमारा, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, इक्वल टू क्या होता है लॉस। नाउ 17 सीपी माइनस 720 इक्वल टू 5 सीपी। सो 5 सीपी इक्वल टू 7 टू 12 सीपी। ये 5 सीपी इस 17 सीपी से लेस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 720। 12 सीपी, ये कितना है 12 सीपी। तो सीपी की वैल्यू क्या होगी हमारी, एक गेंद की वैल्यू कितनी हो गई 60 रुपये। ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 में कह रहा है कि भाई 20 रुपये में 16 पेंसिल बेचने पर उसको 1% की हानि हुई। तो 32 रुपये का लाभ कमाने के लिए, 32% का लाभ कमाने के लिए 20 रुपये में से कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए। मान लो हम उसका पहले क्या दिया है, एसपी दिया है, तो पहले निकालेंगे हम सीपी। तो एक वस्तु का सीपी क्या होगा, एक पेंसिल का, वो होगा 20/16 इंटू 100/99। ये क्या हो गया हमारा, एक वस्तु का सीपी, यानी एक पेंसिल का सीपी। ठीक है। अब कहता है कि उसको 32% प्रॉफिट कमाना है, यानी 20 × 16 इंटू 100/99 इंटू 132 डिवाइड बाई 100। ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हुआ, अब कहता है कि वो, ये क्या हो गया हमारा, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य एसपी। ठीक है। अब कहता है कि 20 रुपये में कितनी पेंसिल खरीद बेचेगा। तो क्या करेंगे, 20/16। ठीक है। इंटू 132 डिवाइड बाई 99। तो ये हो जाएगा हमारा, सोल्व करेंगे इसको, 16 इंटू 139 इंटू 20। ठीक है। सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा। तो ये क्या होगा हमारा, एक पेंसिल का सीपी तो ये गया। अब हमें 20 पेंसिल, हाँ 20 रुपये में कितनी पेंसिल बेचेगा। तो ये हमारा क्या है एसपी, ये क्या है जितने रुपए में हमें बेचनी है, यानी अब क्या हो गया 20
इंटू 20, सॉरी 20 इंटू 16/20 इंटू 99 डिवाइड बाई 132। इसको सोल्व करेंगे, नहीं चल रहा। 132 ये कितने पे गया? 9 से। ये गया 12 से। ये 4, ये 3, ये 3, ये 20 कैंसिल हो गए। तो हम आंसर क्या आ गया हमारा? 12। ये हमारा आंसर आ गया 12। 20 रुपये में वो पेंसिल बेचेगा 32 रुपये के प्रॉफिट से। ये हमारा आंसर हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 और 162। क्वेश्चन नंबर 162। 162 में कह रहा है कि भाई एक वस्तु को 720 में खरीदा, यानी सीपी कितना हमारा? 720। तो उसको 10% का प्रॉफिट कमाना है, तो उसका एसपी हमें बताना है। 10% का प्रॉफिट कमाने के बाद एसपी कितना होगा, यानी 72 इसमें ऐड कर देंगे। 720 का 10% कितना हुआ? 72। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा? 792 हमारा आंसर हो जाएगा। या डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी निकाल लेना, अगर आपको नहीं समझ में आया तो। 720 का 110% कितना हुआ? यह होगा 792। 10% का प्रॉफिट कमाया है उसने। 720 में 10% जोड़ देंगे 720 का, तो 792। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 में कहता है कि भाई एक उसने कंप्यूटर खरीदा, रिटेलर ने। तो उस पर उसने कुछ खर्चा और किया, तो उसके बाद उसने 43,750 रुपये में 25% के प्रॉफिट से बेच दिया। ठीक है, तो हमें उसका जो खर्चा है वो कितने प्रतिशत उसने किया? 30,000 रुपये के खरीदने के बाद जो खर्चा किया वो कितने प्रतिशत था, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? इसका सीपी निकालेंगे। सीपी कैसे निकलेगा इसका? अब देखो 25% का प्रॉफिट है। ठीक है, तो एसपी कितना हुआ हमारा? एसपी हुआ 125, और 125 की वैल्यू क्या हो गई? 43,750। अब 100 कितना हुआ? 100 हो गया हमारा 35,000। ठीक है, उसने खरीदी कितने में थी वो? 30,000 रुपये में, और बेचा कितने में? 43,750। और ये क्या है हमारा? सीपी। तो 5,000 रुपये उसने खर्च किए, कितने पे? 30,000 रुपये पे। ये प्रतिशत हमें निकालना था, गुना 100, 1/6। 1/6 गुना 100, ये कितना हुआ हमारा? 16×96, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर 3, 16.67, 16.67, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देख क्वेश्चन नंबर 164। 164 में कह रहा है कि भाई जो 14 प्रोडक्ट्स हैं उनका सेलिंग प्राइस एक्स एक्स प्रोडक्ट के कॉस्ट प्राइस के क्रय मूल्य के बराबर है, और जो है 25% का प्रॉफिट कमाता है एक्स वस्तुओं को बेचकर। तो हमें उसका एक्स का मान बताना है। मान लो 40 एस पी इक्वल टू क्या हो गया? एक्स सी पी। ठीक है, एस पी, तो ये हमारा एस पी टू सी पी कितना हो गया? x/40। दूसरी तरफ वो कह रहा है कि 25% का उसका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 25% का प्रॉफिट हुआ, यानी कितना हुआ? 1/4। 4 क्या है हमारा? सीपी। 5 क्या हो गया? एसपी। ठीक है, ये क्या हो गया? एसपी टू सीपी। अब इसको है ना, इसके इक्वल रख देंगे। x/40 इक्वल टू 5/4। तो x हमारा कितना आ जाएगा? x हमारा आ जाएगा 50। ये हमारा आंसर हो जाएगा। या आप इससे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 40/4, 10, और इसमें ऐड कर देंगे 40 में, क्या हो जाएगा हमारा? 50 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165। 165 में कह रहा है कि भाई एक किसी वस्तु पर 25% मूल्य अंकित किया गया है नो, यानी मान लो उसका सीपी मान लिया हमने 100। ठीक है, अब कहता है कि उस पे 12%, 25% एक्स्ट्रा उसका एमपी हो गया। कितना हो गया? 125।
अब कहता है कि 12% की छूट दी, 12% की छूट दी, यानी इसका 125 का 12% कितना हो गया? 15। 125 का 12% कितना हुआ? वो हो गया आपका 15। इसमें से 15 माइनस करेंगे तो क्या हो गया? ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 110। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना था? 100। सेलिंग प्राइस कितना है? 110। प्रॉफिट कितने का हुआ? 10 का। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 की वैल्यू क्या दी हमें? 108। हमें क्या निकालना है? छूट राशि, यानी 15। 15 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 162। वो कैसे? देखो, एमपी था 125, छूट कितनी दी उसने? 15 की, तो एसपी कितना हुआ हमारा? 110। 15 की वैल्यू हमें निकालनी, डिस्काउंट वाली वैल्यू निकालनी है। जो 125 माइनस 110 करके हमारा जो 15 आता था आया था, वो उसकी वैल्यू निकालनी थी हमें। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166। 166 में कह रहा है कि भाई किसी वस्तु को 6800 रुपये में बेचने पर हानि, और किसी वस्तु को 7450 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ बराबर है, यानी लॉस इक्वल टू क्या होगा हमारा यहाँ पे? प्रॉफिट। ठीक है, लॉस इक्वल टू क्या हो गया? प्रॉफिट। तो क्या होता है हमारा लॉस? क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस को हमने मान लिया एक्स, सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा? 6800। ठीक है, दूसरा केस क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या होता है हमारा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 7450 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो एक्स हमारा कितना आ जाएगा? एक्स हमारा आ जाएगा 7125। तो ये क्या हो गया हमारा? कॉस्ट प्राइस। अब कहता है कि वो उस पे 16% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, यानी 7125 गुना 116, गुना 116/100। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8265। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167। 167 में कह रहा है कि भाई 40 रुपए में 45 लड्डू बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 24 रुपए में कितने लड्डू बेचने चाहिए, वो हमें निकालना है। तो भाई क्या कहता है कि ये भाई 40 रुपए हम पहले निकालेंगे अपना एक लड्डू का एसपी। एक लड्डू का एसपी कैसे निकालेंगे? अरे, एक लड्डू का एसपी क्या निकालेंगे? 40/45 गुना 100 तो पहले निकालेंगे हमें एक लड्डू का सीपी। वो कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा हमारा पहले 40/45 गुना 100/80। ये क्या हो गया हमारा? एक लड्डू का सीपी, यानी क्रय मूल्य। अब कहता है कि इस पे वो 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो अब निकालेंगे हम एक लड्डू का एसपी। एक लड्डू का एसपी, यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, वो कितना होगा? 40/45 गुना 100/80। ठीक है, गुना 120/100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना होगा? 3। ये कितना हो गया? 3। ये कितना हो गया? 2। 40 दूना 80, और 40 दिया 120। तो ये कितना हो गया हमारा? 120/90, यानी 4/3। ये क्या हो गया हमारा? एक लड्डू का एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। एक लड्डू का सेलिंग प्राइस। तो कहता है कि 24 रुपए में वो कितने बेचेगा, यानी 24/4/3। ठीक है, तो 3 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा? 24
बटा 4 × 3, ये कितना हो जाएगा हमारा 6×3 = 18। 18 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 168। 168 में कहता है कि भाई एक दुकानदार ने अलग अलग कीमतों की शर्ट एक्स शर्ट खरीदी जिनका औसत क्रय मूल्य कितना है 1152। उनमें से कुछ शर्ट जो है वो खराब हो गई, डैमेज हो गई, तो उनका भी औसत मूल्य कितना है 1152 रुपये। उसने फिर से एक्स शर्ट खरीदी जिनका औसत क्रय मूल्य कितना है 576। अब कहता है कि दुकानदार के पास शर्ट का औसत क्रय मूल्य कितना है, यानी एक्स प्लस वाई की जो शर्टें हैं वो कितनी है, उनका क्रय मूल्य कितना, औसत क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस वो है 960। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या बताना हमें इसमें, एक्स और वाई का रेशियो बताना है। मान लो उसने एक्स प्रकार की शर्ट खरीदी जिनका औसत क्रय मूल्य कितना है 1152 रुपये, मतलब 1152 उनका क्या हो गया, टोटल कॉस्ट हो गई 1152 इंटू एक्स, 1152 इंटू एक्स, ये क्या हो गई, एक्स शर्ट की टोटल कॉस्ट होगी, माइनस क्या करेंगे 1152 जो डैमेज हो गई उनकी कॉस्ट प्राइस जो हुआ 1152 वाई, प्लस ऐड करेंगे 576 वाई जो हमें ऐड करनी है, ठीक है। और इक्वल टू किसके दिया है, इक्वल टू दिया है टोटल जो एक्स और वाई को मिला के कॉस्ट प्राइस बन रहा है हमारा एवरेज, वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है हमारा 960 एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद हमारा जो भी होगा वो देखते हैं क्या करते हैं। अब इसमें सोल्व करते हैं अब इसको। 1152 एक्स, 1152 एक्स माइनस 1152 वाई प्लस 576 वाई, 576 वाई इक्वल टू 960 एक्स प्लस 960 वाई, ठीक है। तो सोल्व करेंगे इसको। तो ये आ जाएगा हमारा, ये इधर माइनस जाएगा तो कितना होगा 192 एक्स इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 576, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा 576, और माइनस 576 तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1536, 1536 वाई। तो एक्स और वाई का रेशो हमें बताना है। तो एक्स और वाई का रेशो क्या हो जाएगा हमारा 1536 डिवाइड बाई 192, यानी यानी क्या आएगा हमारा आंसर, क्या आएगा, इसको सोल्व करने के बाद आएगा हमारा, तो सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 8:1, 8:1, यानी 8:1 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8:1, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169 में कह रहा है कि भाई उसने 1800 रुपये की लागत से कुछ संतरे खरीदे जिसमें से उसने 1/3 कितने में बेचे, 30% की हानि पर, और उसको कुल प्रॉफिट कितना हुआ 15%। तो जो बचे हुए संतरे थे उसने किस रेट के बेचे, किस लाभ पर बेचे, लाभ प्रतिशत पे बेचे, वो देखना है हमें। मान लो उसके पास थे टोटल ऑल ओवर कितने थे 3 संतरे, 1/3 उसने कितने में बेच दिए 30% के लॉस में, ठीक है। प्लस 2/3 बच गया उसके पास, और प्रॉफिट कितना हुआ ये हमें निकालना है, ये मान लिया हमने एक्स, और ऑल ओवर प्रॉफिट उसको हुआ 15 का, ठीक है। ये इससे कैंसिल 10, 2/3 एक्स इक्वल टू कितना हो गया 25, और एक्स इक्वल टू कितना हो गया 25 × 3 डिवाइड बाई 2, कितना हुआ ये 37.5% हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, हमें इसको वैल्यू वैल्यू पे नहीं जाना कितने में क्या खरीदा, हमें बस अपना ये फ्रिक्शन उठानी है टोटल नंबर की और उससे सॉल्व करना है। जब परसेंटेज पूछे, अगर उसका रुपीज में पूछे तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, अदरवाइज इसको करो आप ऐसे। अब देखते क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 में कह रहा है कि भाई एक वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 16% की हानि होती है, लेकिन यदि उसको विक्रय मूल्य पे, सेलिंग प्राइस पे
140 की वृद्धि करता है तो परसेंट प्रॉफिट कितना होता है, 24% लाभ होता है। मान लो उसका सीपी था 100, बेची तो उसने कितने में, 16% की हानि यानी 84 में बेची। अब कहता है कि इसको 24% का लाभ हुआ। 24% का लाभ कितना हुआ हमारा, 24% का लाभ हो गया हमारा 124। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना है, ये हमारा पुराना सेलिंग प्राइस था, विक्रय मूल्य था, ये हमारा नया विक्रय मूल्य है। दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है आपका 40 का। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या दी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू दी है इसमें 140। तो हमें उसका क्रय मूल्य बताना है यानी कॉस्ट प्राइस बताना है, 100 बताना है। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 350। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171, गांगुली ने 8 प्रति आम की दर से 50,000 आम खरीद लिए और उसने क्या किया, 20% प्रॉफिट कमाने के लिए 20% प्रॉफिट अनुपयुक्त पाया गया तथा शेष आमों को उसने किस कीमत पर बेचना चाहिए। मतलब उसने 5,000 आम खरीदे तो जो 20% आम थे वो खराब हो गए, उसके स्पॉइल हो गए। देन उसने क्या किया कि जो टोटल आम थे उस पे 30% का लाभ कमाना चाहा, तो जो विक्रय मूल्य हमें एक आम का या जो भी है वो हमें निकालना है। अब एक 20% उसके जो थे खराब हो गए, 20% ये खराब हो गए, बचा कितना, 80%। 80% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/5। ठीक है, ये क्या होती है, 4/5। ये उसके पास अब टोटल आम बच गए, तो उसको कितने रुपए में बेचने चाहिए, 4/5 इंटू एक्स। तो अब कह रहा है कि वो 30% का प्रॉफिट कमाना चाहता है यानी 8 पे 8 रुपए पे कितना 30% वो ऐड करना चाहता है, गुना 130/100। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये दो, ये तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारा, ये आपका हो गया 13 × 10/10। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 13। ये हमारा एक आम का विक्रय मूल्य हो जाएगा, या जो भी वो उस पे सेलिंग प्राइस जो भी उस पे वो बेचना चाहता है 30% प्रॉफिट पे। उसके पास आम कितने बचे, 4/x, 4/5। ठीक है, अब उसका सेलिंग प्राइस मान लिया हमने x। अब वो कहता है कि वो 8 रुपए में तो खरीदता पर 13% का प्रॉफिट चाहता है। तो एस पी कितना हुआ हमारा, 8 × 13। तो हमें निकालना है कि भाई वो कितने 30% के प्रॉफिट में, यानी 8 × 130/100। ठीक है, तो वो कहता है कि भाई 8 रुपए में आम को किस कीमत पर बेचना चाहिए, जो शेष आम थे उसके पास जो 4/5 आम थे वो किस कीमत पर बेचे कि उसको ऑल ओवर 30% का प्रॉफिट हो। कॉस्ट प्राइस तो हमारा था 8 था, और बचे हुए आम कितने थे हमारे, 4/5। ठीक है, अब उस पर सेलिंग प्राइस कितना करना, हमें एक्स मान लिया, और जो टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है हमें 30%, 8 × 130/100। तो आपको ऐसे करना था, पूरा क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं करना है कि भाई पहले 50,000 आम का कॉस्ट प्राइस निकालो, फिर उससे 20% जो खराब हो गए 40,000 बचे, फिर आप उस पर वो निकालोगे एसपी, तो वो आपको नहीं करना है। बिल्कुल आपको फ्रिक्शन में उठाना है क्वेश्चन को, तो उसमें ही सोल्व करना। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 में कह रहा है कि भाई उसके पास एक वस्तु थी, उसका अंकित मूल्य कितना था, 900 रुपये। कितना था, 900 रुपये। अब कहता है कि उसने 40% का डिस्काउंट दे दिया। 40% का अगर उसने डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ हमारा, 60%। 40% का डिस्काउंट, 60% कितना हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, यानी 540। 9×4 = 540 क्या होगा हमारा एसपी यानी विक्रय मूल्य। ये क्या है हमारा एमपी। अब वो कहता है कि वो दोबारा इसको कितने में बेच देता, वो 540 में तो उसने खरीदा पर वो बेचता कितने में, 900 में। प्रॉफिट कितने का हुआ उसको, 360 का। कितने पे हुआ, 540 पे। तो उसने खरीदा कितने में था, 540 में। ठीक है, खरीदा कितने में था, 540 में। प्रॉफिट कितने का हुआ, 360 का। 360/540 गुना 100। तो ये कितना हो गया, 18×2 = 36, 18×3 = 2/3 की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी, वो होती है 66 सही, 66 सही 2/3%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
देखो, कोई वस्तु थी 900 रुपए की, तो एक विक्रेता था, तो रिटेलर, उसने उसको 60% के डिस्काउंट पे खरीदा। यानी जिसने बेचा उसके लिए तो ये क्या हो गया, एसपी, और जो रिटेलर था उसके लिए हो गया सीपी। मतलब रिटेलर ने वो कितने में खरीदी, 540 में, पर क्या किया उसने, उसको बेच दिया 900 रुपये में। तो प्रॉफिट उसको कितने में हुआ, 360 का, क्योंकि उसने खरीदी थी 540 की, बेच कितने में दी, 900 में, तो 360 का प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस उसके लिए कितना है, 540 गुना 100, 66 से ही 2/3% हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173। 173 में कह रहा है कि भाई एक वस्तु को 374 रुपये में बेचने को दुकानदार को 6.5% की हानि होती है, लॉस होता है, 9.5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए, सेल करना चाहिए। मान लो उसकी सेलिंग प्राइस क्या दिया हमें, 374। ठीक है, हानि कितने की हुई, 6.5 की। 6.5 यानी कितनी वैल्यू हो गई है, ये होगी हमारी 93.5। अब निकालना हमें 9.5% का प्रॉफिट, यानी 109 बटा 109.5, 109.5 हमें निकालना है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जाएगा 438। ठीक है, यानी ये हमारा आंसर हो गया। अब एक बार दोबारा देख लो, तो डायरेक्ट लिख दिया था मैंने इसमें। आपको सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 374। मान लो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, 100, और जो सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा, 6.5 की हानि के बाद कितना हो गया, 93.5। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या दी हमें, 93.5 की वैल्यू दी है 374। अब कहता है कि वो कॉस्ट प्राइस पे 9.5 का लाभ चाहता है, प्रॉफिट चाहता है। तो कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 था, 9.5 का वो प्रॉफिट चाहता, तो कितना हो जाएगा, 109। ठीक है, 109.5। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, 93.5 की ये है, 109.5 की क्या हो जाएगी, 438। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 174। बाकी क्वेश्चन चलो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 174 से लेके देखते हैं 210 या 200 तक तो कराएंगे ही। मतलब 40-50 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमें टॉपिक ख़त्म करना, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये। मोस्टली 316 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, जो हमारे पास हमने जो कलेक्ट किए हैं इनको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू।